श्री अम्बे मात की जय। जय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोगों को और हम सब एक साथ शुहुल के स्कूल पीटीएम में जा रहे हैं। जो लोग उस स्कूल को नहीं देख सके, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके बच्चे उस स्कूल आर्य कुलम में हैं। तो आज वो हमारे साथ उस पीटीएम में जाएंगे और स्कूल का विज़िट करेंगे। आपको भी पता चलेगा फर्स्ट पीटीएम में क्या होता है, और हमें भी पहली बारी हमारा अनुभव है, तो वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये वीडियो मैं पहले ही बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा बड़ा और लंबा ज़रूर होगा। तो देखिए, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रही है क्योंकि शुहुल का स्कूल आने वाला और धड़कनें और फास्ट हो गई। इनका ये स्कूल हाईवे पे ही है, तो आप देख सकते हैं स्कूल दिख रहा है और बस थोड़ी देर में हम स्कूल में एंट्री करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने एक टर्न लिया, हाईवे से एक छोटा सा टर्न है और सामने आपको ये बोर्ड दिख रहा है जिस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है आर्य कुलम। तो उसी के डायरेक्शन से हम वहाँ जाएंगे और ये एक छोटी सी सड़क है, थोड़ा सा ही अंदर जाना है और दोनों तरफ से खेत है और थोड़ी ही दूरी में आप अपने बच्चे के स्कूल को तय कर लेंगे, पालेंगे। और ये स्कूल बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रहा है क्योंकि दोनों तरफ से खेती खेत है। लो जी, स्कूल जितना जितना हम पास आ जा रहे हैं, धड़कनें सच्ची मैं कह रही हूँ बहुत फास्ट हो रही हैं। तो कुछ गाड़ियाँ हमें खड़ी हुई नज़र आई और देखते ही देखते हमने मेन गेट जो था उसमें अब एंट्री करने लगे। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोग रखे हुए थे और हम इनके मेन गेट से अंदर जो इनका प्लेग्राउंड है वहाँ गए। हमें लगा था हम पहले हैं, पर हम गलत साबित हुए, हमसे पहले भी बहुत सारे थे। तो लो जी, उतर गए और आगे बढ़ने की और आगे भी लोग आए हुए थे जो अपने बच्चों से मिलना चाह रहे थे। आज पीटीएम में सभी के मन में वही भाव होगा जो मेरे मन में था, और मैं एक जगह बैठ गई। और जैसे मैं बैठी और अनिल वहाँ पे गए सामने, यहाँ पे हमें आउट पास कलेक्ट करना था, तभी हम बच्चे को बाहर ले सकते हैं। अब आप देखिए, ये बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल रहा है। ये जो दृश्य था, ये हर बच्चे, हर पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही खास, महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पहली बार था। अब इन बच्चों के साथ मेरे को नज़र पड़ गई शुहुल आ रहा है। अपने इमोशंस को, मैं रोना नहीं चाह रही थी और बस धड़कनें इसी तरह फास्ट हो रही थी और सामने देखा शुहुल आया और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा मैं कैमरा कहाँ रख रही हूँ, क्या रख रही हूँ। और इससे सबसे पहले चरण स्पर्श किए और गले मिले और इसने अपने पापा को भी चरण स्पर्श किए और ये मैं बता नहीं सकती। और मैं इसको हंसा रही थी, हाँ कैसे हो कैसे हो। तो क्योंकि हम पीटीएम में आए थे, तो इसलिए पीटीएम का मतलब है कि हम टीचर से भी मिले और पता चले कि बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में। तो फिर हम लोग जाके इनकी क्लास टीचर साइंस की है, उनसे मिले और शुहुल और हम अभी ढूंढ रहे थे कि कहाँ जाना है एक्चुअली। तो फिर हम धीरे धीरे ऊपर की ओर गए, बताया गया हमें ऊपर आपकी होगी, और शुहुल और उसके पापा अंदर गए। तो वहाँ मैंने नहीं कैप्चर किया। हमें लगा था हम सबसे फर्स्ट नंबर पे है, जब अंदर आए ना फिर पता चला क्या। पर हम जिस टाइम पे आए उसी टाइम पे पास मिलने लगा। हाँ, जैसे हम एंट्री की, अभी हम एंटर हुए तभी पास मिला। That's great.
आ जाओ। तो बस अब हमारी बातें शुरू हो गई थी, जो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में क्या हुआ। पहले टीचर से बात हुई, टीचर ने कहा ये बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन बच्चा है, हमें इससे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत बहुत जेंटल है क्लास में और इसे मॉनिटर बनाया गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपनी पढ़ाई में बहुत ही रुचि ले रहा है और टीचर बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। ये मैं ज़रूर बता रही हूँ, जाते जाते हमें यहाँ पर आउट पास देना था ताकि बच्चे को अलाउ करें। और शुल को सबसे पहले हमने शेक दिया, तो मैं घर से बना के लाई थी मैंगो शेक, तो वो दे रहे थे और साथ साथ में बातें भी हो रही थी। मैं चाह रही थी एक पल भी हमारा वेस्ट ना हो, हर क्षण हम एक दूसरे के साथ रहे, हर पल कोई भी टाइम वेस्ट ना करे। और साथ साथ में हम स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करते कैसे हो रहा है, और वो बता रहे थे कि जो उनके स्कूल में टीचर्स है वो उनका बिहेव कैसे है इनके प्रति। तो वो आफ्टर ऑल खुश था, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं खुश था। पर हाँ, ये ज़रूर बताऊंगी कि अभी बच्चों को बहुत एडजस्टमेंट करनी है। देखो, आप अपने कंफर्ट जोन से, आपका बच्चा बहुत कंफर्ट होता है अपने घर में, अगर आप हो या आपका बच्चा हो, अगर हमें भी कहीं और भेजा जाए तो बहुत मुश्किल होता है। मेरे को भाई खत्म करने में इतनी प्रॉब्लम होती है। उस दिन तो मैं ब्रेकफास्ट इतना सा लेता हूँ, दोनों चीजें ऐसी जो मुझे पसंद नहीं, पोहा और खिचड़ी। अब मैं क्या करूँ, अब दोनों को मिला के ऐसे मुश्किल से खाता हूँ। घर आएगा तो वो अच्छा लगेगा। करीब 9 बजे का समय था, तो कहीं मॉल तो जा नहीं सकते थे, तो वहीं पर करनाल लेक है तो वहाँ हम गए और हम देख रहे थे कि वहाँ बैठने के लिए एक जगह है। तो वहाँ तो लेक के आसपास जहाँ तक देखा बेंच थोड़े से गंदे थे और थोड़ी सी स्मेल और मॉस्किटोज़ भी थी आसपास, तो इसीलिए हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें इस समय। जो हमारे पास अभी टाइम है मॉल जाने के लिए, तो हम कहीं इसको पहले मुझे बताओ, मैं मोटी हुई हूँ पतली? मुझे क्या होता, आप तो मोटे लग रहे हो। हो गया मेरा 1 किलो। शोल मैंने इतनी ना, हम भी ऐसे ही चलते हैं। मेरे को थोड़ी नींद लेट आती है ना, टाइम लगता है मुझे नींद आने में। मैं ऐसे देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है ऐसे। तो मेरे को उसके सिलसिले बताए गए, क्या क्या सिलसिले हैं उसके। उसने एक बार स्टडी टेबल फेंक के मारा, नहीं पता पकड़ के फेंका था। वो मेरे टाइम नहीं, वो पुराने बच्चे बता रहे हैं कि ये रात को ना, अगर हमने इससे सुबह को निकाल लिया, ये रात को निकालेगा बच्चा। वो भाई वो सोने नहीं देता। स्टार्टिंग में दिन में तो उसने इतना दिमाग खराब करा था, अब तो चुप हो गया वो। अभी तो नहीं चिल्ला रहा, वरना दूसरे रूम के बच्चे आके कहते थे। अब हम बात कर रहे थे, शूल बता रहा था कि मम्मा मेरे जो रूममेट्स है कैसे हम करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। शूल तो कभी ऑयल लगाता ही नहीं था, लेकिन उसके रूममेट्स ने उसको हेल्प की और वो हमेशा उसको ऑयल देता था। और कहते बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं मेरे उसमें, अलग टाइप के, अलग स्टेट से है। और थोड़ा लैंग्वेज अभी शूल को नहीं आ रहा है, जो हरियाणा से है, तो उनका एक्सेंट थोड़ा सा खड़ी सी होती है, तो शूल को कहते हैं कभी थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, बट एडजस्ट हो जाएगा। और वो बहुत खुश भी था, एक्साइटेड भी था और थोड़े इमोशनल भी था। ये मिक्स अभी जो इमोशंस थे वो इसके भी थे और हमारे भी थे। हम तो चलो फिर भी, मैं हस्बैंड और मैं साथ में थे, एक दूसरे को शेयर कर सकते थे, पर शूल को इस टाइम बात करना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैं उससे ज़्यादा बात करना चाह रही थी। जो उसके मन में है वो एटलीस्ट हमें बोले, और उसने अपनी बात भी रखी। पर मुझे लगता है 1 मंथ में ही मेरे बच्चे में बहुत अंतर आया है। वो डिसिप्लिन और ज़्यादा हो गया है,
पैसों को बहुत किस तरह खर्च करना है वो हमें बता रहा था कि नहीं, अननेसेसरी मम्मा आप पीटीएम में ना आया करें नेक्स्ट टाइम, नहीं तो पैसा आने जाने में खर्च होता है। तो ये छोटी छोटी बातें, कितनी सेंसिटिव बातें वो कर रहा था, तो मैं आपको बता नहीं सकती, ये दिल छूने वाली बात थी। और कुछ दोस्तों के नाम मुझे याद है, बिट्टू कुमार, मीत, अखिल, सत्यार्थ। रोतड़ू ये रोता है, मैं नहीं रोता। हाँ, मैं रोता हूँ। दिखाएंगे वो बात, मेरी वाली वीडियो देखो। दिखाएंगे बेटा, आपकी वीडियो भी दिखाएंगे। और अभी पापा हो रहे हैं रेडी। लग गया था। कोई बात अगर ये मुझे 3 या 4 दिन चले देते ना तो मैं शायद ज्यादा रेडी होता, बट देखो अपॉर्चुनिटी मिल गई ना तुम्हें, साल तो है। चार स्टेप में नहीं, तेरी कसम जा मुझको भाई, कौन जीता? 5 चालों में जीतने। क्या जीते? 5 चालों में जीत गए? आपने लोचा तो नहीं किया बाबा? नो। मैं ये गेम में कभी जान कुछ नहीं आता। कुछ तो गड़बड़ है दैया, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गाड़ी के पैर में कितना लग गया? कोई बात नहीं यार, हम देसी बंदे हैं। ये टॉय शुगल के बचपन का है, वो हमेशा इसको अपने साथ रखता था, तो इसलिए मैं इसको लाई। पहले तो हेजिटेट कर रहा था कि मैं इसके साथ क्या करूँ, लेकिन धीरे धीरे देखो गुल मिल गया। और हम वहाँ पर एक लेक के सामने पार्किंग थी, हम वहीं बैठे हुए थे और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। वहाँ जाने के बाद हमने एक मॉल में एंट्री की। ये मॉल बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही सा ही था, पर जाना तो था, टाइम तो स्पेंड करना था। और ये देखो इनकी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती। तो फिर हम यहाँ जाकर शोल ने एक आइसक्रीम ली, और देखिए इसका मेन जो हुक स्टेप है वो तो कभी छोड़ता नहीं। ऐसा मेरा हश्र बन गया जो पहले मैं खाना था, बन गया तेरे साथी कभी, प्यार का गुलाम कर दिया। वाओ कितनी ठंडी है। ऐसी गर्म होती है। हो सकता है मेरे को वहाँ पे गर्म खाने की आदत होगी। पापा मैंने शूल को बोला कि जब शूल आएगा तभी एसी ऑन होगा। हाँ बेटा, ये बड़ा टॉर्चर हो रहा है। देखने की गर्मी में एसी बंद होता है, पंखा भी 2 भी चल रहा है। तो ये देखिए पीछे यही छोटा सा एक मॉल था, पर जहाँ हम बैठे थे बहुत अच्छी जगह थी। आप में से बहुत सारे शायद लोग गए होंगे। एक दूसरे को कर लिया करो, कर अब 10 टाइम्स तुम 10 टाइम्स मैं। बस और क्या था, इस तरह मैंने इसको सहलाया और देखो कितना चैन से ये सोया, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था मुझे इस पीटीएम का, और ये बिना किसी खौफ के सोया। उसके बाद मैंने इसको खाना खिलाया, मैं घर से लाई थी इसका फेवरेट खाना, तो वो मैंने इसको प्यार से खिलाया अपने हाथों से। कहता मम्मा आप ही मुझे खिलाना। वैसे तो ये खुद खाता था, लेकिन मैंने इसको खुद खिलाया। होता है ना, जब बच्चा आपसे दूर हो तो आपके वो इमोशंस जागते हैं। तो शूर को फ़ोन देना था, तो हम उसको सिखा रहे थे कि ये फ़ोन कैसे ऑपरेट होता है। तो ये फ़ोन वहाँ पे ये लड्डू मत बोल देना, शक्ल देख के वो पेड़े पेड़े, इट लुक्स पेड़े। ये देसी पेड़े हैं हमारे। मीठा, मम्मा ने मीठा बनाया, बस खत्म। देसी पेड़े वेड़े पेड़े मीठा। लड्डू को ऐसे शेप कब से लगे?
पिरामिड शेप कब से हो गई? बेटू प्लीज टेस्ट वाइज कैसा शूट ऑनेस्ट बता रिव्यू बता काली माता का समझ सच मैं बता आपने चीनी डाली है और क्या चीनी के बगैर बनाऊंगी मीठा तो उसे थोड़ा डिसॉल्व तो कर लेते हैं। ज्यादा बोल मत हाँ। मिलने की घड़ी समाप्त आपकी। अब जाने की घड़ी। टाटा जी, हम मैं चलता हूँ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तो अब बारी थी मेरे बच्चे बनने की। और शुल जब मैं टेंशन में होती, स्ट्रेस में होती है, सर में दर्द होता तो शुल मुझे इस तरह सहलाता था। तो मैंने उसको बोला थोड़ी देर मुझे भी प्यार की ज़रूरत है। तो वो मुझे प्यार कर रहा था, मेरे बालों को देख रहा था, कहते कैसे कलर्स हो गए आपके बालों के। तो बस ये प्यार भरा जो ये बातें थी ना, बहुत याद आएंगी। लव यू शुल। सारी उम्र भर। अभी मूवी यार हमारी कैंसिल हो गई। तुम मूवी देखी अभी तक स्कूल में कभी? हाँ यहाँ पे देखो आते टाइम पराली जला दी और देखो कितना स्मोक, कितना पोल्यूशन जा रहा है और स्कूल सामने ही है। देखो इनका प्यार कितना, एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। और अब बारी थी स्कूल में एंट्री करने की और शुल को हमें ड्रॉप करना था स्कूल में वापस, क्योंकि 3:30 बोला उन्होंने ड्रॉप करने के लिए। और हमने जो कुछ चीज़ें लाई थी उसे वहाँ चेक किया जाता है एक एक करके। और शुल को डर था कि उसकी बुक उसे देखी जाएगी कि नहीं। और देखो शुल थोड़ा सा वो हो रहा था, मैंने कहा अच्छे से मिल के जाओ। और देखो इसको मेरी लिपस्टिक लग गई और इसने फिर चरण स्पर्श किए और प्यार किया और अपने पापा के भी चरण स्पर्श किए और गले मिले। ये क्या ही कहूँ मैं। तो यहाँ पे चेक करने के बाद शुल अब स्टेयर से, ये देखो बता रहे हैं कि जो सर आ रहे हैं उनके हाथ में बुक है, वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अलाउ कर दिया था शुल को और वो इस बात पे बहुत खुश था। तो आगे जाके देखिए शुल ऊपर जा रहा है, उसके हाथ में कुछ बिस्किट्स वगैरह था और सर ने एक बार फिर इसको चेक किया और बच्चे इसी तरह। और देखो शुल चला गया। तो चलिए ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं इन नम आँखों से, जो हमने अभी बाय बाय किया है शुल को। और आप में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो आज आए होंगे और उन्होंने भी इसी मतलब खुशी तो थी और एक दुख होता है मिलने की जो खुशी थी, और जब फिर से बच्चों को बाय करना पड़ा तो वो थोड़ा भारी मन होता है। तो बच्चे खुश हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा और इस व्लॉग को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। फिर दोबारा नए व्लॉग से नई शुरुआत करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।